हेलो दोस्तों, नमस्ते। राम राम भाइयों। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं सिरही ज़िले के इरेदर तहसील से आता हूँ। मैं एक दिन किसी काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया और वहाँ पर मेरा एक दोस्त मिला जिसका नाम है झाला। झाला झालोर का रहने वाला है। वो हमें वो हमें फ्लावर शो देखने की जिद करने लगा और हमने सोचा कि फ्लावर शो मतलब 4 गमले रखे होंगे, पर अहमदाबाद वाले दोस्त ने ज़बरदस्ती टिकट दिलवा दी और हमें फ्लावर शो लेकर के चला गया। मेरा दोस्त, मैं और मेरे 3 और साथी थे और दोस्त झाला और मैं सुरेश। सभी दोस्त 500 दोस्त को मिलकर मेरी गाड़ी शिफ्ट में हम वहाँ अहमदाबाद में गए। अहमदाबाद में 12 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे हम साबरमती रिवर फ्रंट से होकर हम गेट पर पहुंच गए। वहाँ पर हमने देखा, गेट पर ही हमारा दिमाग घूम गया। हमने इतना बिना गेंदा का गेट नहीं देखा। ऊपर लिखा था वेलकम टू फ्लावर शो 2026 और 50 रुपये टिकट थी। अंदर घुसते ही समझ आ गया आज का दिन दोस्तों स्पेशल होने वाला है। और हम अंदर गए और वहाँ देखा कि आंखें फटी की फटी रह गई और हमने सामने 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना लॉन फूलों से भरा हुआ था और इसके 20 पर्पल वाले फूल, सभी प्रकार के फूल थे। भारत एक गाथा उन सब इस पे लिखे हुए थे। हम सभी दोस्त स्पेशल फूलों वाले गेंदे में चले गए और वह कुछ काका खड़े थे। उनको पूछा, क्या ये फूल असली है? वो बोले, हाँ बेटा, ये तो हॉलैंड से आए गए। फिर हमने इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 में फ़ोटोशूट करवाए और भारत एक गाथा पर भी फ़ोटोशूट करवाए। हम आपस में तीनों दोस्त मिलकर फ़ोटोशूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। मेरे साथी दोस्त हीराराम, जोईताराम। हीराराम है बासन का, जोईताराम है रहुआ का, सुरेश कुमार जावल का जो फ़ोटो भी दिख रहा है ये है जावल का। और एक मेरे दोस्त है झाला जी, वो हमें फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और समझा रहे हैं ये क्या है, उसके बारे में डिटेल से समझा रहे हैं। भाई आप मानो न मानो, वहाँ पर एक एक फूल इतना बड़ा जितना थाली जितना। मैंने हाथ रख कर देखा, मेरी हथेली छोटी पड़ गई दोस्तों। और वहाँ पर साफ़ सफाई इतना ध्यान रखा गया कि वहाँ पर हर फ्लावर शो के लगभग वो डस्टबिन रखे गए हैं और गेट इतने सुंदर बनाए हैं कि देखते ही मनमोहक हो जा गया। और हमने वहाँ देखा एक आकर्षक फूलों से चीज़ें बनाई गई है। सबसे पहले हमने मोर का चित्र देखा, इसमें लगभग 20 फीट ऊँचा मोर होगा। वो नीला हरा फूलों से बना था। बच्चे उसके नीचे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे। और उसके बाद हमने देखा गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, सब फूलों से थे। भाई हमने वहाँ पर अटल ब्रिज का मॉडल भी देखा। हम तो देखते ही रह गए दोस्तों। फिर एक वहाँ वर्कर जा रहे थे काका, उनको पूछा कितना टाइम लगा? वो बोले 2 महीने में लगातार 50 लोग रोज़ काम पर आते थे। मतलब मेहनत देखो दोस्तों। हम सिर्फ 2 मिनट फ़ोटो खींच के निकल जाते हैं, पर बनाने वालों की तपस्या कितनी हुई होगी। हमने देखो मोर के साथ फ़ोटो खींचा, पर तपस्या हमने नहीं देखी दोस्तों। पर फ्लावर शो इतने मनमोहक बना दिए कि जैसे कि ये देखो वाद्य यंत्र है, इसको किस तरह से सजाया है इन दोस्तों ने। और गेट को इस लोकेशन पर लगाया है जैसे चारों तरफ से हम आ सकते हैं और अपने देवी देवता के भी फ़ोटो शूट करवाए हैं। ये अपने नटराज है, ये अपने वाद्य यंत्र है। देखो इस तरह से सभी फ़ोटो को विस्तार से बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। और हम गाँव के देसी छोरे, हमने देखा वहाँ पर एक लाइट जा रही थी, हमने उसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हम गाँव के आज तक फ्लाइट में बैठे नहीं दोस्तों, इसलिए हमको तो बहुत मज़ा आ गया वहाँ पर। और हमने उन गेटों की भी फ़ोटो लिए जो फूलों से सजाए हुए थे। हमने वाद्य यंत्र के साथ फ़ोटो खिंचवाए। हमने नगाड़े के सामने खड़े होकर फ़ोटो खींचे और भगवान शिव की नटराज के रूप में प्रतिमा जो थी वो अत्यंत ही सुंदर और लाजवाब थी। और रात के समय अगर इसमें लाइटिंग होती है तो वो बहुत ही सुंदर और शानदार होती है। और हमने फिर गेट का नज़ारा लिया और हीरा राम जी
गेट के जो नज़ारा देख रहे हैं। हमने अलग अलग सिंबल बनाए हुए वो देखे और सिंबल और फिर हमने अलग अलग आकृति वाली गेट का फ़ोटो लिया। वापस हम धीरे धीरे सभी सिंबलों को जूम करके सिंबलों को देख रहे थे। फिर वापस हमने मोर की फ़ोटो खींची और फिर हमने देखा भगवान राम का जो रथ था, उनके भगवान राम के फ़ोटो को जूम किया और उनके घोड़े की फ़ोटो ली और उसके फ़ोटो जो टायरों की आकृति उन्हें हमें बहुत ही इस तरह से सजीव लग रहा है, उसको सबने शूट किया। फिर हमने भगवान राम के एक फ़ोटो शूट किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बच्चा टेडी बियर के पास में साइकिल चला रहा है। एक बच्चा खड़ा है और एक ऐसा जो लोहे से बना हुआ है। फिर हमारे मन में खाने का कोई विचार आया तो हमने वो भी शूट कर लिया। फिर हम देखते हैं भगवान शिव की प्रतिमा और पांडवों की प्रतिमा बनी हुई है फूलों से और इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है और इतना सुंदर दृश्य है कि वहाँ बिल्कुल कचरा भी नहीं है और हर जगह लाइटिंग है, डस्टबिन है और लोग साफ सफाई भी रखते हैं। सेल्फी पॉइंट है, इसीलिए सुंदरता का दृश्य बहुत शानदार है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं और हमने महादेव जी के भी फ़ोटो लिए हैं, उनके साथ भी सेल्फी पॉइंट लिए। इस तरह हमने धीरे धीरे सभी फ़ोटो को शूट किया। और देखो कृष्ण भगवान की भी फ़ोटो आ गई। भगवान कृष्ण की लीलाएं बता रहे हैं और देखो लोग किस तरह शूट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्राइवेट जेट बना हुआ है। दोस्तों ये सरदार पटेल जीमेल 150 बना हुआ है और मिशन उनमें सरदार पटेल के भी सेल्फी पॉइंट लेते हैं लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक फूलों सा दृश्य बना हुआ है, बहुत ही शानदार वो दृश्य लिया फूलों से और हमने एक वापस सेल्फी लेते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनका गुजराती में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। फिर हम थोड़ा दूर से दृश्य लेते हैं ताकि साफ दिखाए और फिर एक मिसाइल दिखाई देती है हमें और हमारे ज्योतिराम जी खड़े हैं थोड़े वीडियो बनाने के चक्कर में और हीराराम जी घूम रहे हैं, सुरेश कुमार वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये देखो भारत का राष्ट्रीय ध्वज और मोदी साहब हमारे देश के पीएम हैं, उनके साथ में मैं फ़ोटो खिंचवाया उनकी प्रतिबिंब के सामने। और ये मिसाइल है, उनके सामने फ़ोटो मैंने लिया। फिर एक बिल्डिंग की फ़ोटो है, वो बिल्डिंग की फ़ोटो भी सामने ली। और ये रेल है, भारत रेल, उसके सामने भी फ़ोटो लिया और रेल का पूरा दृश्य लिया। और बॉल है, उसको भी फ़ोटो लिया। और रिवर फ्रंट का जो पुल है उसको हमने शूट किया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फूलों सा जो भी आकृति बनी उसको हम विस्तार से दिखाई दिया और वीडियो बनाते गए। हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, हमें भी खाने की इच्छा जागृत होती है। फिर हम ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं। ब्रिज पर मैं और ज्योतिराम जी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, वीडियो शूट करवा रहे हैं और हीराराम जी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। फिर हमारे जाला जी दोस्त इधर ही मिलते हैं वापस, वो कोई काम से बाहर गए थे, फिर वापस लौट रहे जाला जी और हमको बताते हैं आप घूम के आए कि हफ्ता इधर आगे भी है घूमने का, अगर आपको इच्छा हो तो आगे भी लेके जाओ। हमने जूम करके दिखाया उनको, यही वाला फिर नाराज हो रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते गए और फोटो शूट करते गए। और ये देखो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिला हमें। और मैं वो और मेरा दोस्त देखो फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। वापस
हमें फ़ोटो का इतना शौक है कि बार बार फ़ोटो अपलोड करते रहेंगे ताकि हमें फ़ोटो का स्टॉक कर ले। और ये जो पानी जो बह रहा है वो भी देखने को शानदार मिला। हम वापस बाहर आ गए और देखते वही सीन वापस देखने को मिलता है हमें। इंटरनेशनल एडवांस अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 और बागों से बना हुआ जो गेट है वो हम देखते हैं और वीडियो बनाते रहेंगे। और ये देखो फ्लावर में से पानी निकल रहा है, देखो कैसा दृश्य बनाया है। बात एक गाथा अहमदाबाद इंटरनेशनल, फिर ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लोगों के हिसाब से। ये सभी जो दिखाई दे रही है सेल्फी पॉइंट है। भारत ना उत्सव ये गुजराती में लिखा हुआ है दोस्तों, गलत हो तो माफ करना। देखो डस्टबिन भी पड़े हुए हैं। ये मकर संक्रांति की पतंगे उड़ रही है, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। नीचे बेचारा नीराराम आ गए, सुरेश कुमार जावल वाले। हमें दोस्तों इतना एंजॉय किया खूब, वहाँ पे बहुत ही मज़ा आ गया। हम जो जलाराम को थैंक यू बोलना चाहते थे, उन्होंने हमें ये वाला दृश्य दिखाया। हम तो मान बैठे हुए कि 2-4 फूल होंगे, फूलों की बाड़ी होगी केवल बस, लेकिन इतना ही जैसे ही देखा तो बहुत ही सुंदर। और फोटो भी बहुत सारे बनाए, वीडियो भी बहुत सारे बनाए और बहुत ही मज़ा आया। खाने पीने का, घूमने का, सब जगह से एंजॉय हुआ। और मोर का दृश्य भी है। गांधी जी के 3 मंदिर भी देखे, अटल ब्रिज भी देखा, फूलों से बनी अलग अलग आकृतियाँ देखी, गेट देखे, वाद्य यंत्र देखे, मोर देखा, शिव जी की प्रतिमा नटराज के रूप में देखी, हमने पांडवों की प्रतिमा देखी, मिसाइल मैन देखे, हमने क्या क्या नहीं देखा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक बार दोस्तों यहाँ आकर ज़रूर देखें और आपको भी मन लग जाएगा इधर। एक बार दोस्तों ज़रूर आए अहमदाबाद अटल ब्रिज। हाँ हाँ तारा फोटो पाडा तार મને આપજો फोटो पाडवा ત્યારે તું મને કહે।
ये नहीं तू कहीं फेंका फेंका मेरे तो भाई है ना सभी को लाइन से हमारे लोग ब्लैक में छोड़ी है हमारे में छोड़ी है छोड़ी મને વિડીયો દેવાનું अगली नोट है यार